हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शन। तो आइए, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे पढ़ने से पहले, समझने से पहले आइए हम लोग फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are natural numbers known as numerator and denominator। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो p और तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और उनको हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो जो p होता है हम लोग का, वो क्या होता है, हम लोग का न्यूमरेटर, और जो हम लोग का q होता है वो हम लोग का क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जाम्पल 3/4, 11/5, 6/12, 15, 53/24, 2 होल 1/2, 5 होल 7/8 एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, हम लोग के फ्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 में 11/5 में 11 हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर, एंड 5 हम लोग का क्या है, डिनोमिनेटर। तो अपॉन के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, और अपॉन के ऊपर वाला पार्ट जो होता है हम लोग का हमेशा न्यूमरेटर होता है। तो आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर एक फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/9, 4/11, 12/29 एक्सेट्रा आर ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि जो 5 है वो हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो 9 है। तो जो 5 है वो 9 से क्या है, छोटा है, इसलिए जो हम लोग का ये वाला फ्रैक्शन है वो हम लोग का क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। Second, improper fraction. In a fraction, the numerator is greater than the denominator, then it is called an improper fraction. अगर कोई भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो हम लोग का क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 9/5, 17/7, 91/27, ये सब हम लोग के क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 9 क्या है हम लोग का, न्यूमरेटर, 5 हम लोग का है क्या है, डिनोमिनेटर। तो जो 9 है हम लोग का वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए 5 से क्या है, 5 हम लोग का बड़ा है, तो इसलिए जो फ्रैक्शन है ये हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर मिड फ्रैक्शन। इफ अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, one as a whole number and the other as a proper fraction, then the fraction is called a mixed fraction। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन हम लोगों का क्या है जिसमें 2 पार्ट्स हो, एक होल पार्ट, एक में क्या हो होल पार्ट, और जो दूसरा हो वो क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो वाला फ्रैक्शन हम लोग का क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4 होल 1/2, 2 होल 1/6 एक्सेट्रा आर ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 हम लोग का क्या है, इसमें मिक्स्ड पार्ट है, होल नंबर 4 हम लोग का क्या है, होल पार्ट है, और जो 1/2 है ये हम लोग का क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। When we multiply or divide a given fraction by the same non-zero integer, we obtain a new fraction known as equivalent fraction। अगर हम लोग कोई भी फ्रैक्शन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दें कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से, तो हम लोगों को एक न्यू फ्रैक्शन मिलेगा जिसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7/8 है, इसको हम लोग क्या कर दें, 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 14, 8 2 क्या हो जाएगा 16। तो अगर हम लोग 14/16 को क्या कर दें, 14/16 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें इससे 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो 2 7 14 और 2 8 जब, तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा 7/8।
ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर हम लोग 7/2 को क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अ न्यू फ्रैक्शन नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हम लोग कोई भी फ्रैक्शन को क्या कर दें, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दें कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से, तो हम लोगों को एक न्यू फ्रैक्शन मिलेगा जिसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7/8 है, इसको हम लोग क्या कर दे, 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो 7 × 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 14, 8 2 क्या हो जाएगा 16। तो अगर हम लोग 14/16 को क्या कर दें, 14/16 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें किससे, 2 से, क्या है 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 2 7 से 14 और 2 8 जब तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 7/8। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर हम लोग 7/2 को क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 21। क्या हो डिनोमिनेटर 7/8, तो 8 से 24। तो अगर हम लोग 20 तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, 21/24। और अगर हम लोग 21/24 को 3 से डिवाइड कर दें तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। तो ये हम लोग का क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब फिफ्थ लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जिनमें क्या हो, सेम डिनोमिनेटर 11/12, 15/24, इन सब में क्या है हम लोग का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हम लोग का क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस जिसमें क्या हो, सेम डिनोमिनेटर से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7/15, 8/15, 9/15, 12/15, इन चारों फ्रैक्शंस में क्या है, 15 हम लोग का क्या है, सेम है। 15 हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग का ये जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो 6 अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जिनमें क्या हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, उसमें हम लोग क्या, उनमें हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो, वो क्या फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/7, 11/12, 15/24, इन सब में क्या है, हम लोग का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हम लोग का क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।